नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको उत्तराखंड बीएस नेगी की कंप्लीट वीडियो, परीक्षा वाण की कंप्लीट वीडियो, अजय राउत की कंप्लीट वीडियो, हिंदी लुसेंट की कंप्लीट वीडियो कराई जाएगी। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जून जुलाई में पटवारी और फर्स्ट गार्ड के होने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारी को दुगनी रफ्तार से करें। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम कंटेंट हैं, यहीं से आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को 1-2 बार, 3-4 बार, 5-6 बार इस वीडियो को खा डालें, चबा डालें। दोस्तों, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू ज़िंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आपको विदित हो गया कि हमारे एग्ज़ाम जून जुलाई में होने वाले हैं। जो पटवारी फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, इसका एग्ज़ाम जून जुलाई में होना तय है, इसलिए अपनी तैयारी को दुगनी रफ्तार के साथ करें दोस्तों। और यह समय बार बार नहीं मिलता है दोस्तों, इसलिए अपनी तैयारी को एक नया आयाम दें। तो आज हम चमोली के राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी आपके चमोली में स्थित है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर व गंध आती है, वहाँ पे गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी चमोली में है, नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी चमोली, फूलों की घाटी चमोली में नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है। फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटियों के मध्य पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर किसकी पुस्तक है? फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर में फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। फूलों की घाटी की चर्चा किस बुक में की गई है? द वैली ऑफ फ्लावर। द वैली ऑफ फ्लावर, द वैली ऑफ फ्लावर में फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। द वैली ऑफ फ्लावर फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक का नाम है। फ्रैंक स्माइथ फूलों की घाटी से 250 किस्म के पुष्प के बीज अपने देश ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। जो फ्रैंक स्माइथ हैं वो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। फ्रैंक स्माइथ ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है और फूलों की घाटियों के मध्य पुष्पावती नदी बहती है। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 87.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। फ्रैंक स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर। फ्रैंक स्मिथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में फूलों की घाटी की चर्चा की गई है। फ्रैंक स्मिथ फूलों की घाटी से 250 किस्म पुष्प के बीज अपने देश ऑस्ट्रेलिया में ले जाते हैं। जो फ्रैंक स्माइथ हैं वह ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। फ्रैंक स्माइथ ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। फ्रैंक स्माइथ कहाँ के निवासी हैं? ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं फ्रैंक स्माइथ ने 250 पुष्प के बीज अपने देश ऑस्ट्रेलिया में ले जाते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपके चमोली ज़िले में स्थित है। डब्ल्यू गार्डन 1883 में कौन आते हैं? डब्ल्यू गार्डन 1883 में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डब्ल्यू गार्डन जी नंदा देवी में आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंदा देवी में आने वाले प्रथम व्यक्ति डब्ल्यू गार्डन हैं। डब्ल्यू गार्डन नंदा देवी में आने वाले प्रथम व्यक्ति हैं जो 1883 में नंदा देवी में आते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं 1883 में डब्ल्यू गार्डन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली में होती है, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। इसका नाम इस नाम से स्थापना होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर इसकी स्थापना हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ चमोली में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 1988 में शामिल होता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान डब्लू गार्डन 1883 में नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नंदा देवी क्षेत्र में आने वाले प्रथम व्यक्ति हैं डब्लू गार्डन 1883 में नंदा देवी में आते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जिले में होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 624 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम पर स्थापना की गई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 1988 में। डब्लू गार्डन आते हैं नंदा देवी में सबसे पहले। डब्लू गार्डन नंदा देवी में सबसे पहले आते हैं। चमोली जनपद में बुग्याल कौन कौन से हैं यह देखते हैं आपके। जो पंग बुग्याल है, पंग है मतलब पंगु बुग्याल, पंगा लेना है चमोली से। पंगु बुग्याल चमोली जिले में स्थित है। चौमासा बुग्याल आपके चमोली जनपद में। च से मैच कर लो, चमोली में है चौमासा बुग्याल। पन्नार बुग्याल आपके चमोली जिले में स्थित है। पन्नार बुग्याल आपके चमोली जिले में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है जो रूपकुंड के पास स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल जो रूपकुंड के पास स्थित है। ओली गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत के पास स्थित है। एग्जाम में आया था कि हाथी पर्वत कहाँ पड़ता है? हाथी पर्वत आपके चमोली में पड़ता है। और जहाँ पे ओली गुरसो बुग्याल है, ओली गुरसो बुग्याल कहाँ पड़ता है? आपका चमोली में पड़ता है ओली गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत के पास। लक्ष्मी वन बुग्याल आपके चमोली में स्थित है। लक्ष्मी वन बुग्याल आपके चमोली जनपद में पड़ता है। लक्ष्मी वन बुग्याल आपके चमोली जनपद में पड़ता है। रताकुंड बुग्याल भी आपके चमोली जनपद में पड़ता है। लक्ष्मी वन बुग्याल चमोली में पड़ता है। रताकुंड बुग्याल आपके चमोली जनपद में पड़ता है। घस्तोली बुग्याल आपके चमोली जनपद में पड़ता है। माणा से ऊपर स्थित है घस्तोली बुग्याल माणा के पास चमोली में स्थित है। हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास स्थित है। हुणिया बुग्याल जो हुणिया है ना, हुणिया बुग्याल वसुंधरा प्रपात के पास स्थित है। 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 चित्रकांठा बुग्याल चमोली में स्थित है। क्वारी बुग्याल आपके चमोली में स्थित है। कल्पनाथ बुग्याल भी आपके चमोली जनपद में पड़ता है। बगजी बुग्याल आपके चमोली में पड़ता है, चमोली में स्थित है। मलारी के पास चौफिट शिखर स्थित है। मलारी के पास चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल स्थित है। मलारी गांव में चौफिट शिखर पर चौफिट बुग्याल पड़ता है। रुद्रनाथ बुग्याल गोपेश्वर के पास स्थित है। रुद्रनाथ का बुग्याल कहाँ पड़ता है? रुद्रनाथ का बुग्याल आपका गोपेश्वर के पास स्थित है। और रुद्रनाथ का मंदिर भी आपके गोपेश्वर में पड़ता है। पंगु बुग्याल आपके चमोली में पड़ता है। चौमासा बुग्याल चमोली में पड़ता है। पनार बुग्याल चमोली में पड़ता है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है जो रूपकुंड के पास स्थित है। ओली गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत के पास स्थित है चमोली में। ओली गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत के पास चमोली में स्थित है। लक्ष्मी वन बुग्याल चमोली में पड़ता है। रताकोण का बुग्याल चमोली में पड़ता है। घस्तोली बुग्याल चमोली में पड़ता है। घस्तोली बुग्याल माणा से ऊपर स्थित है। घस्तोली बुग्याल चमोली में माणा के पास है। हुणिया बुग्याल वसुधारा प्रपात के पास स्थित है। वसुधारा प्रपात के पास चमोली में। हुणिया बुग्याल चमोली में है वसुधारा प्रपात के पास। चित्रकांठा बुग्याल चमोली में है। कुंवारी बुग्याल चमोली में है। कल्पनाथ बुग्याल चमोली में है। बगजी बुग्याल चमोली में है स्थित है। मलारी के पास चौफिट शिखर है। मलारी के पास क्या है? चौफिट शिखर मलारी के पास है। चौफिट बुग्याल मलारी चमोली में स्थित है। रुद्रनाथ का बुग्याल और रुद्रनाथ का मंदिर आपके गोपेश्वर चमोली में स्थित है। रुद्रनाथ का मंदिर आपके गोपेश्वर चमोली में स्थित है और रुद्रनाथ का बुग्याल भी गोपेश्वर चमोली में स्थित है।
चमोली जनपद में वन आंदोलन, चमोली जनपद में वन आंदोलन, डूंगी पैंतोली आंदोलन, डूंगी पैंतोली आंदोलन आपके चमोली जनपद में बांज वृक्ष के काटे जाने के विरोध में चलाया जाता है। डूंगी पैंतोली आंदोलन आपके चमोली जनपद में चलता है, जो बांज वृक्ष के काटे जाने के विरोध में चलाया गया था डूंगी पैंतोली आंदोलन। झपटो छीनो आंदोलन, झपटो छीनो आंदोलन 31 जून 1998 को, 31 जून को योग दिवस है। 31 जून 1998 को झपटो छीनो आंदोलन चलता है। झपटो छीनो आंदोलन 31 जून 1998 को चलाया गया था। इसका उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। इसका उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। झपटो छीनो आंदोलन का जो उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। इसका प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। यह आंदोलन लाता गांव से होता है, जहां से लात मारते हैं। झपटो छीनो आंदोलन में लात मारते हैं लाता गांव। झपटो छीनो आंदोलन आपके लाता गांव चमोली से स्टार्ट होता है, जिसमें ग्रामीण लोगों ने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। जिसमें ग्रामीणों ने क्या, लाता गांव के लोगों ने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था। डूंगी पैंतोली आंदोलन चमोली जनपद में बांज वृक्ष के विरोध में चलाया गया था। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को, झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 को चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना था, यही उसका मुख्य उद्देश्य था झपटो छीनो आंदोलन का। 21 जून 1998 को झपटो छीनो आंदोलन शुरू होता है। झपटो छीनो आंदोलन लाता गांव चमोली से स्टार्ट होता है। लाता गांव चमोली से झपटो छीनो आंदोलन शुरू होता है, जिसमें ग्रामीण लोगों ने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था झपटो छीनो आंदोलन में। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च याद रखो दोस्तों, 26 मार्च 1974 को। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 ईस्वी को चमोली जनपद के रैणी गांव में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को चमोली जनपद के रैणी गांव से शुरू हुआ था, जिसके प्रणेता गौरा देवी थी। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में होता है। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 1927 में टिहरी में होता है। सुंदरलाल बहुगुणा को और चंडी प्रसाद भट्ट को चिपको आंदोलन को शिखर तक ले जाने का श्रेय जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई के पर रोक लगाने से था। चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने से था। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था। 1977 में उन्होंने एक नारा दिया था। चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 में चमोली जनपद के रैणी गांव से प्रारंभ होती है, जिसके प्रणेता गौरा देवी थी। चिपको आंदोलन में गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। इस चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा को जाता है और चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटाई पर रोक लगाने से था। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था। चिपको आंदोलन में 1977 महिलाओं ने। क्या है इस जंगल के आधार? मिट्टी पत्थर यही आधार। इस तरीके से एक नारा दिया था चिपको आंदोलन में। चमोली जनपद में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ग्वालदम चमोली जिले में
ग्वालदम चमोली जिले के बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। बागेश्वर बागेश्वर में पड़ता है ग्वालदम। ग्वालदम बागेश्वर चमोली की सीमा पर पड़ता है आपका ग्वालदम। ग्वालदम चमोली और बागेश्वर सीमा पर स्थित एक पर्यटक स्थल है। ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है। ग्वालदम सेब और चाय के उत्पादन के लिए फेमस है। ग्वालदम ग्वालदम में एसएसबी की ट्रेनिंग भी होती है। ग्वालदम में एसएसबी की प्रशिक्षण केंद्र भी होता है, ट्रेनिंग भी होती है ग्वालदम में। ग्वालदम चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध स्थल है। ग्वालदम ग्वालदम में सेब और चाय के उत्पादन होता है। ग्वालदम में एसएसबी की ट्रेनिंग भी होती है। ग्वालदम ग्वालदम चमोली जनपद में पड़ता है। जोशीमठ जोशीमठ कत्यूरी राज्यों की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे शिवपुरी या ज्योतिर्लिंग भी कहा कहते हैं। जोशीमठ कत्यूरी राज्यों की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी जोशीमठ को कहते हैं। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी शक्तिपीठ की स्थापना की थी। यहीं पर भगवान नरसिंह का एक मंदिर स्थित है। जोशीमठ चमोली में भगवान नरसिंह का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहाँ पे शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी ने ज्ञान की प्राप्ति होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष है जोशीमठ के पास। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद जोशीमठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य थे। टोटकाचार्य आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बनते हैं। जोशीमठ के पास कुंवारी पास स्थित है। कुंवारी पास आपके जोशीमठ के पास स्थित है। करजन ट्रेल मार्ग भी, जिस करजन ट्रेल मार्ग कहते हैं, कुंवारी पास को करजन ट्रेल मार्ग कहा जाता है। यहीं पर शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। आपके कुंवारी पास या करजन ट्रेल मार्ग के पास शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। जोगी झरना कहाँ दिखाई देता है? जोशीमठ में। जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गरम झरना स्थित है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गरम जल झरना है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गरम झरना है। मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ चमोली में स्थित है। मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ चमोली में स्थित है। गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिल स्टेशन है। 1920 में लेडी विलिंगटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी थी, तब इस शहर को पहचान मिलती। ग्वालदम चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है। ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस स्थान है। ग्वालदम में सेब व चाय का उत्पादन होता है। ग्वालदम एसएसबी की ट्रेनिंग के लिए भी जाना जाता है। जोशीमठ जोशीमठ कत्यूरी राज्यों की राजधानी थी, जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर। इस इसे शिव का ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहते हैं जोशीमठ को। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना की थी। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि शक्तिपीठ की स्थापना जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। यहाँ पर भगवान नरसिंह का मंदिर स्थित है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर स्थित है। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ में नरसिंह मंदिर में होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष स्थित है। 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष आपके जोशीमठ चमोली में स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद जोशीमठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बनते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद जोशीमठ के प्रथम शंकराचार्य
टोटकाचार्य बनते हैं। जोशीमठ के पास कुंवारी पास से जोशीमठ के पास करजन ट्रेल मार्ग, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। करजन ट्रेल आप जोशीमठ के पास कुंवारी पास स्थित है, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। जोशीमठ के पास शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। कुंवारी पास, जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहा जाता है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। जोगी झरना चमोली में जोशीमठ के पास स्थित है। जोगी झरना चमोली में जोशीमठ के पास स्थित है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गरम झरना स्थित है। सलधर आपका गरम जलधारा, सलधर गरम झरना आपका जोशीमठ के पास स्थित है। मणिकर्णिका कुंड आपका जोशीमठ में स्थित है। मणिकर्णिका कुंड आपके जोशीमठ में स्थित है। गौचर शहर, गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है, 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ हिल स्टेशन है। 1920 में लेडी विलिंगटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी थी, तब से इस शहर को पहचान मिलती है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई को रोक लगाना। वनों की कटाई पर रोक लगाना, वनों की कटाई पर रोक लगाना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वनों की कटाई पर रोक लगाना। मैती आंदोलन, मैती आंदोलन मैती आंदोलन को 1996 में कल्याण सिंह रावत के द्वारा शुरू किया था। कल्याण सिंह रावत के द्वारा मैती आंदोलन 1996 में शुरू किया गया था। कल्याण सिंह रावत जी शिक्षक हैं। ये आपके ग्वालदम इंटर कॉलेज के शिक्षक हैं कल्याण सिंह रावत। इस आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर व वधु पौधे रोपते हैं, जिसकी रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्यजीव संस्थान द्वारा दिया जा रहा है, जो इसको जीवित प्राणी का दर्जा दे रहे हैं। मतलब मैती आंदोलन को मूर्त रूप, इसको और ज़्यादा रूप बनाया जा रहा है, डेस्टिनेशन किया जा रहा है, तो हिमालय वन्यजीव संस्थान के द्वारा इसको मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैती आंदोलन की शुरुआत 1996 में ग्वालदम चमोली इंटर कॉलेज के शिक्षक कल्याण सिंह रावत के द्वारा की जाती है। और ये आपके शिक्षक है कल्याण सिंह रावत। मैती आंदोलन के तहत विवाह अवसर पर वर व वधु पौधों को रोपते हैं। मैती आंदोलन के तहत जिसकी रक्षा जिस पौधे की रक्षा लड़की के मायके वाले करते हैं। मैती आंदोलन को पूर्व में हिमालय वन्यजीव संस्थान के द्वारा दिया गया था। मैती आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्यजीव संस्था के द्वारा दिया गया है। पुंग बुग्याल चमोली में है। चौमासा बुग्याल चमोली में है। पनार बुग्याल चमोली में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल है, रूपकुंड के पास स्थित है। ओली गुरसो बुग्याल हाथी पर्वत के पास चमोली में स्थित है। लक्ष्मी वन बुग्याल भी आपके चमोली में है। रताकुंड बुग्याल चमोली में। घसतोली बुग्याल आपके माणा के पास ऊपर स्थित है चमोली में। हुणिया बुग्याल आपके चमोली में वसुधारा प्रपात के पास स्थित है। हुणिया बुग्याल चमोली में। चित्रकांटा बुग्याल आपके चमोली में स्थित है। कुंवारी पास बुग्याल आपके चमोली में है। कल्पनाथ बुग्याल चमोली में है। बगजी बुग्याल चमोली में। मलारी के पास चौफीट शिखर पर चौफीट बुग्याल स्थित है चमोली में। रुद्रनाथ बुग्याल चमोली में। गोपेश्वर के पास स्थित है रुद्रनाथ का बुग्याल। और जलीसेरा बुग्याल तपोवन चमोली में स्थित है। जलीसेरा का बुग्याल कहाँ स्थित है? जलीसेरा का बुग्याल चमोली तपोवन में स्थित है। भोटी बुग्याल कोटा खर्क भी चमोली में स्थित है। कोरा खर्क भी चमोली में स्थित है। कोरा खर्क आपका चमोली में स्थित है। भोटी बुग्याल भी चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल है। चमोली जनपद में परिवहन सुविधाएं, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। NH7 राज्य का सबसे लंबा NH राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई 379 है।
379 है। इसकी लंबाई 379 है। NH7 की लंबाई 379 है, 379 है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या रूट 7, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 NH7 रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। पहले इसका नाम NH58 था, इसका नया नाम NH7 हो गया है। अब गौचर में राष्ट्रीय हवाई पट्टी स्थित है। गौचर में राष्ट्रीय हवाई पट्टी स्थित है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। जलेसरा बुग्याल आपके तपोवन चमोली में स्थित है। भोटी बुग्याल व कोरा खर्क बुग्याल चमोली में स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल स्थित है। बद्रीनाथ के चारों ओर कैला बुग्याल स्थित है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, जिसकी लंबाई 379 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 रुड़की से ऋषिकेश होते हुए माणा तक जाता है। NH7 आपका रुड़की से होते हुए माणा तक जाता है। NH7 का पहले नाम NH58 है। एग्ज़ाम में या तो NH58 आएगा या NH7 आएगा, आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। NH7 सबसे लंबा है, NH58 भी सबसे लंबा है, मतलब NH7 और NH58 दोनों एक ही हैं। इसका नया नाम NH58 का नया नाम NH7 रखा गया है। गौचर में हवाई पट्टी स्थित है। गौचर में आपकी हवाई पट्टी स्थित है। गौचर में हवाई पट्टी स्थित है। गौचर में हवाई पट्टी स्थित है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 को 26 मार्च 1974 को चमोली के रैनी गांव से प्रारंभ होती है, जिसके प्रणेता गोरा देवी थे। चिपको आंदोलन में गोरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था। इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचने का श्रेय सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा दिया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। चिपको आंदोलन का उद्देश्य वनों की अवैध कटान को रोक लगाने से था। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। चिपको आंदोलन से यह नारा संबंधित है। यह नारा क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यह नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपको याद होना चाहिए यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। 1977 में चिपको आंदोलन की महिलाओं ने यह नारा दिया था। चिपको आंदोलन में 1977 में यह नारा दिया था। 1977 में यह नारा दिया था। चमोली जनपद में प्रसिद्ध मंदिर आपका बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। कड़ाई उत्सव, यह आपकी कड़ाई है, बद्रीनाथ धाम में मनाया जा रहा है कड़ाई उत्सव। कड़ाई उत्सव आपके बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है। कड़ाई उत्सव आपके बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने किया था। जिसके पास दौलत होगा वही बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। जिसके पास दौलत होगा वही बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राम सिंधिया ने किया था। लवकुश मंदिर भी चमोली में स्थित है। लवकुश मंदिर चमोली में माणा के पास स्थित है। लवकुश मंदिर अंसुया माता का मंदिर चमोली में कर्णप्रयाग के पास स्थित है। अंसुया माता का मंदिर चमोली में कर्णप्रयाग के पास स्थित है। बधानगढ़ी का मंदिर चमोली में चिल्ला घाटी में स्थित है। बधानगढ़ी का जो मंदिर है यह चमोली में स्थित है। बधानगढ़ी का मंदिर चिल्ला घाटी में स्थित है। गोपीनाथ मंदिर चमोली में गोपेश्वर में स्थित है। गोपीनाथ का मंदिर चमोली में गोपेश्वर में स्थित है। गोपीनाथ का मंदिर। लाठो देवता मंदिर आपके माणा के पास चमोली में स्थित है। अंजनी माता का मंदिर आपके ओली के पास चमोली में स्थित है। पनेश्वर देवालय चमोली के गोचर में स्थित है। पनेश्वर देवालय कहाँ पड़ता है? पनेश्वर देवालय राज्य में चमोली जनपद में पड़ता है। पनेश्वर देवालय आपके राज्य के चमोली जनपद में पड़ता है। पनेश्वर देवालय आपके राज्य के चमोली जनपद में पड़ता है। चिपको आंदोलन की महिलाओं ने 1977 में एक नारा दिया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यह आपके चिपको आंदोलन में यह नारा दिया था। 1977 में दिया जाता है यह नारा। चमोली जनपद में प्रसिद्ध मंदिर। चमोली जनपद में प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद के दिन, जिस दिन कपाट बंद करते हैं उस समय कड़ाई उत्सव मनाया जाता है। कड़ाई कैसे मनती है? ऐसे कड़ाई उत्सव।
कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है आपका? बद्रीनाथ धाम में। बद्रीनाथ धाम में कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। जब कपाट बंद होते हैं बद्रीनाथ धाम के, जब कपाट बनते हैं बंद होते हैं उस समय कढ़ाई उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जिसके पास धन होगा वही करेगा। दौलत राम सिंधिया ने बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किया था। लव कुश मंदिर आपके चमोली जनपद में माणा के पास स्थित है। लव कुश मंदिर। अंशया माता का मंदिर कर्णप्रयाग चमोली में स्थित है। बधानगढ़ी मंदिर चमोली में चिल्ला घाटी में स्थित है। गोपीनाथ का मंदिर चमोली में गोपेश्वर में स्थित है। गोपीनाथ का मंदिर चमोली में। लाटू देवता का मंदिर माणा के पास चमोली में स्थित है। अंजनी माता का मंदिर आपके ओली के पास चमोली में स्थित है। पनेश्वर देवालय चमोली के गोचर में स्थित है। पनेश्वर का देवालय आपके चमोली के गोचर में स्थित है। पनेश्वर देवालय आपके चमोली के गोचर में स्थित है। ग्वालदम चमोली और बागेश्वर के बीच एक पर्यटक स्थल है। ग्वालदम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए फेमस है। ग्वालदम में सेब और चाय का उत्पादन होता है। ग्वालदम में एसएसबी की ट्रेनिंग भी होती है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी जिसका पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। जोशीमठ का पुराना नाम कार्तिकेयपुर था। इसे शिव का ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। शंकराचार्य ज्योतिमठ भी कहते हैं। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी शक्तिपीठ की स्थापना की थी। जोशीमठ में आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा पूर्णा देवी शक्तिपीठ की स्थापना की जाती है। जहाँ भगवान नरसिंह महाराज का एक मंदिर है। यहाँ पे नरसिंह देवता का एक मंदिर आपका जोशीमठ के पास। शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। शीतकाल में बद्रीनाथ धाम की पूजा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में होती है। जोशीमठ में सहतूत का वृक्ष के नीचे शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जोशीमठ में सहतूत वृक्ष के नीचे शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे जोशीमठ में 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष स्थित है। 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष आपके जोशीमठ में स्थित है राज्य में। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य आपके टोटकाचार्य बनते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य टोटकाचार्य बनते हैं। जोशीमठ के पास कुआरी पास स्थित है। कुआरी पास आपके जोशीमठ के पास स्थित है। कुआरी पास को करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। कुआरी पास को करजन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। कुआरी पास आपके जोशीमठ में पड़ता है जिसे करजन ट्रेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। जोशीमठ चमोली में शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। जोशीमठ में शंकराचार्य व टोटकाचार्य की गुफा स्थित है। जोशीमठ में प्रवेश करते ही जोगी झरना दिखाई देता है। जोगी झरना आपके चमोली जनपद में जोशीमठ के पास स्थित है। जोगी झरना जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गरम झरना स्थित है। जोशीमठ के कुछ दूरी पर सलधर गरम झरना स्थित है। मणिकर्णिका कुंड जोशीमठ में स्थित है। जोशीमठ में मणिकर्णिका कुंड स्थित है। जोशीमठ में गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ी से घिरा हुआ है। गौचर अलकनंदा नदी के तट पर बसा हुआ एक हिल स्टेशन है। 1920 में लेडी विलिंगटन गौचर हवाई अड्डे पर आती है, हवाई मार्ग से उतरती है, तब इस शहर को पहचान मिलती है। 1920 में गौचर में कौन आती है? 1920 में लेडी विलिंगटन गौचर में आती है। लेडी विलिंगटन यहाँ पे हवाई मार्ग से उतरी, तब से गौचर शहर को पहचान मिलती है। लेडी विलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। लेडी विलिंगटन 1920 में गौचर में आती है और लेडी विलिंगटन ने चारागाह के निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गौचर आते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गौचर आते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गौचर आते हैं। नेहरू जी के जन्मदिन 14 नवंबर 1943 को गौचर औद्योगिक मेले, राज्य में औद्योगिक मेला गौचर में लगता है। 14 नवंबर 1943 से शुरू होता है, जिसका प्रारंभ किसने किया था? बर्नेडी के द्वारा किया जाता है। कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा गौचर मेले की शुरुआत की जाती है। 14 नवंबर 1943 से औद्योगिक मेला आपके गौचर चमोली में लगता है।
2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं दोस्तों। गौचर चमोली जिले का एक कस्बा है जो 7 पहाड़ी से घिरा हुआ है। गौचर अलकनंदा नदी के तटे बसा हुआ एक हिल स्टेशन है। 1920 में लेडी विलिंगटन यहाँ हवाई मार्ग से उतरी, तब से इस शहर को, गौचर शहर को पहचान मिलती है। विलिंगटन आती 1920 में। लेडी विलिंगटन ने गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गौचर में आते हैं। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गौचर में आते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को होता है, इसलिए 14 नवंबर 1943 को गौचर में 14 नवंबर 1943 से गौचर में औद्योगिक मेला का प्रारंभ होता है। इस औद्योगिक मेले का प्रारंभ कमिश्नर बेनेडी के द्वारा किया जाता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया जाता है। 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया जाता है। गौचर को 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया जाता है। पर्यटक स्थल ओली पर्यटक स्थल। ओली चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर और मार्च में होता है। स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय होता है दिसंबर से मार्च के बीच में। स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय माना जाता है। ओली चमोली ओली नंदा देवी, कामेट, माणा, हाथी पर्वत और गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है। ओली चमोली में पड़ता है। जो ओली नंदा देवी पर्वत, कामेट पर्वत, माणा हाथी पर्वत और गौरी पर्वतों के बीच में घिरा हुआ है। ओली गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा 1987 से स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा 1987 को स्कीइंग महोत्सव मनाया जा रहा है। ओली में ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। ओली परियोजना का शुभारंभ 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है। ओली अक्टूबर 1993 को ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल किया जाता है। ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल अक्टूबर 1993 को ओली में शीतकालीन क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूरा होता है। अक्टूबर 1993 को यह एशिया का सबसे लंबा ऊंचा रोपवे है। एशिया का सबसे लंबा ऊंचा रोपवे कौन सा? ओली रोपवे है आपका। एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोपवे ओली रोपवे है, जिसकी लंबाई 4.15 किलोमीटर है। ओली रोपवे की कुल लंबाई कितनी है? 4.15 किलोमीटर है। 2004 में सेब खेलों का आयोजन ओली में होता है। 2004 में सेब खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ओली में 2004 में सेब खेलों का आयोजन हुआ था। ओली के पास गुरसो बुग्याल और चिनाब घाटी से चिनाब झील स्थित है। चिनाब झील ओली में स्थित है और ओली के पास गुरसो बुग्याल स्थित है। और यहाँ पे चिनाब झील भी स्थित है ओली में। दयाली शेरा नामक स्थान भी ओली चमोली में पड़ता है। दयाली शेरा नामक स्थान भी आपके ओली चमोली में पड़ता है। पर्यटक स्थल माणा गांव चमोली जिले में स्थित एक राज्य का अंतिम गांव है। राज्य का नहीं, ये तो भारत का भी अंतिम गांव है माणा। पुराणों में माणा का नाम मणिभद्रपुरी रखा गया है। पुराणों में माणा का नाम मणिभद्रपुरी था। माणा के पास केशव प्रयाग स्थित है। केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा नदी का संगम होता है। केशव प्रयाग में आपका माणा में स्थित है। माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल भीम पुल स्थित है। सरस्वती नदी पे कौन सा पुल है? भीम पुल, पाषाण पुल है। भीम पुल सरस्वती नदी पे स्थित है। माणा में मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास होता है। माणा में मारछा जनजाति के द्वारा मालछा और तोलछा जनजाति रहती है। यहाँ पे चमोली में मारछा और तोलछा जनजाति आपके चमोली जनपद में रहती है। माणा में रहती है मारछा। मतलब मारछा, म से रिलेट कर देना, मारछा म से रिलेट कर दो दोस्तों। माणा मतलब मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है माणा में।
माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर है। माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर है जिसे बद्रीनाथ की माता कहा जाता है। और यहाँ घंटाकर्ण का मंदिर माणा के पास स्थित है। माणा के पास घंटाकर्ण का मंदिर स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी स्थित है। नीलकंठ चोटी माणा के पास स्थित है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। गढ़वाल की रानी के नाम से नीलकंठ चोटी आपके जो यहीं पे स्थित है माणा के पास। पर्यटक स्थल ओली। ओली चमोली जिले में एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है। ओली स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय दिसंबर से मार्च के बीच में होता है। ओली नंदा देवी, कामेट, माणा, हाथी, गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है। ओली गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा ओली में 1987 से ओली में स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है। ओली में स्कीइंग महोत्सव 1987 से गढ़वाल मंडल विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा होता है। ओली परियोजना का शुभारंभ जुलाई 1983 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया जाता है। अक्टूबर 1993 को ओली में शीतकालीन हिमखेड़ा एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूरा होता है। अक्टूबर 1993 को ओली में शीतकालीन हिमखेड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग का कार्य पूरा किया गया था। यह एशिया का सबसे लंबा ऊंचा रोपवे है। एशिया का सबसे लंबा ऊंचा रोपवे है ओली। 2004 में सेब खेलों का आयोजन भी ओली में होता है। 2004 में सेब खेलों का आयोजन ओली में हुआ था। ओली के पास गुरसो बुग्याल स्थित है। गुरसो बुग्याल ओली चमोली के पास स्थित है। चिनाब झील आपके चमोली में स्थित है। चिनाब झील चमोली में स्थित है ओली के पास। दयाली सेरा नामक स्थान भी चमोली में पड़ता है। दयाली शेरा नामक स्थान भी आपके चमोली जनपद में पड़ता है। माणा गांव चमोली जिले में स्थित राज्य का व देश का अंतिम गांव है। माणा पुराणों में माणा को मणिभद्रपुरी कहा जाता है। पुराणों में माणा का नाम मणिभद्रपुरी था। माणा के पास केशव प्रयाग है। केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है। केशव प्रयाग में माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल ऐसा है। पाषाण शिला पुल माणा में भीम पुल बोलते हैं इसलिए इसको। माणा के पास सरस्वती नदी पर पाषाण शिला पुल भीम पुल है। माणा में मारछा जनजाति माणा में मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। माणा में मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। चमोली में मारछा और तोलछा जनजाति रहती है। भूटिया जनजाति के उपजाति रहती है। माणा गांव में माता मूर्ति का मंदिर स्थित है। माता मूर्ति का मंदिर कहाँ स्थित है? माता मूर्ति का मंदिर माणा चमोली में स्थित है जिसे बद्रीनाथ की माता कहा जाता है। माता मूर्ति का मंदिर माणा चमोली में स्थित है जिसे बद्रीनाथ की माता कहा जाता है। और यहाँ घंटाकर्ण का मंदिर स्थित है। माणा में घंटाकर्ण का मंदिर स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी स्थित है। नीलकंठ चोटी आपके माणा चमोली में स्थित है। नीलकंठ चोटी माणा चमोली में स्थित है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ चोटी आपकी चमोली में स्थित है जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। रूपकुंड चमोली में रहस्यमय ताल के रूप में रूपकुंड चमोली में रहस्यमय ताल है जिसे कंकाली ताल कहते हैं क्योंकि यहाँ हजारों कंकाल पाए जाते हैं। रूपकुंड में आज भी राजा यश धवल व उनकी रानी बलपा और उनके सैनिक के कंकाल विद्यमान स्थित हैं। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवान को जाता है। स्वामी प्रणवान को जाता है। और रूपकुंड पर 2004 में डाक टिकट जारी किया गया था। 2004 में रूपकुंड पर डाक टिकट जारी किया गया था।
और रूपकुंड चमोली में रहस्यमय ताल के रूप में जाना जाता है, जिसे कंकाली ताल या मिस्ट्री ताल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हजारों कंकाल पाए जाते हैं रूपकुंड में। रूपकुंड में आज भी राजा यश धवल व रानी बलपा और उनके सैनिकों के कंकाल मिलते हैं। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवान को जाता है। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में लाने का श्रेय स्वामी प्रणवान को जाता है और रूपकुंड पर 2004 में डाक टिकट जारी होता है। रूपकुंड पर 2004 में डाक टिकट जारी होता है। चमोली जिले में प्रमुख त्योहार और मेले। हरियालीपुड़ा मेला चमोली जनपद में लगता है। हरियालीपुड़ा का मेला चमोली जनपद में लगता है। अठवाड़ का मेला चमोली के चौपता में लगता है। अठवाड़ का मेला चमोली के चौपता में लगता है। बैरासकुंड मेला चमोली जिले में नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है। महाशिवरात्रि के दिन बैरासकुंड मेला चमोली में लगता है। महाशिवरात्रि के दिन जहां रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी, बैरासकुंड आपके चमोली में है, जहां महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है। बसंत बुरांस मेला चमोली में लगता है। बसंत बुरांस मेला आपके चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला चमोली में लगता है। नंदा देवी राज का 7वां पड़ाव कौन सा है? कुलसारी का मेला। कुलसारी में नंदा देवी का 7वां पड़ाव है। नंदा देवी का 7वां पड़ाव कुलसारी में पड़ता है। नौटी गांव चमोली में पड़ता है। जो नंदा राज यात्रा का आरंभिक पूजा यहीं होता है, नौटी गांव चमोली में। उमाकर्ण महोत्सव चमोली में कर्णप्रयाग में होता है। उमाकर्ण महोत्सव आपका उमा देवी का मंदिर भी आपके कर्णप्रयाग पास स्थित है, चमोली में। हरियालीपुड़ा मेला चमोली में लगता है। अठवाड़ का मेला चमोली के चौपता में लगता है। बैरासकुंड चमोली में स्थित है। चमोली जिले में नंदप्रयाग में बैरासकुंड का मेला लगता है। महाशिवरात्रि के दिन यह बैरासकुंड का मेला लगता है चमोली में, जहां रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी। बैरासकुंड में रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी। बसंत बुरांस मेला चमोली में लगता है। बसंत बुरांस का मेला भी चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला चमोली में लगता है। कुलसारी का मेला चमोली में लगता है। चमोली में कुलसारी का मेला लगता है। कुलसारी का मेला चमोली जनपद में लगता है। कुलसारी का मेला चमोली जिले में लगता है। नंदा देवी राज यात्रा का 7वां पड़ाव है कुलसारी नंदा देवी राज यात्रा का 7वां पड़ाव कौन सा है? कुलसारी है। नौटी मेला चमोली जिले में लगता है। नौटी गांव चमोली में नौटी मेला लगता है। जो नंदा राज यात्रा का आरंभिक पूजा यहीं होती है, नौटी गांव चमोली में। उमाकर्ण महोत्सव चमोली में और कर्णप्रयाग में लगता है। चमोली के कर्णप्रयाग में आपके उमाकर्ण महोत्सव लगता है। नंदा राज यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। नंदा राज यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। यह विश्व की अनोखा पदयात्रा 12 वर्षों में एक बार होती है। विश्व की अनोखी पदयात्रा है। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा 1905 में की गई थी। 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा 1905 में हुई थी। नंदा राज यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। नंदा राज यात्रा का कुल दूरी 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, जो 19 से 20 दिन में पूरी होती है। नंदा राज यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। नंदा राज यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों के द्वारा संपन्न कराई जाती है। नंदा देवी राज यात्रा में सबसे आगे 4 सिंगों वाला खाड़ू को मेड़ बोलते हैं तथा पीछे से रिंगाल से निर्मित सुंदर छतौली के लिए लोग चलते हैं। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव तोप है। दूसरा पड़ाव कौन सा है? तोप है। नंदा देवी राज यात्रा का दूसरा पड़ाव का नाम क्या है? तोप। नंदा देवी राज यात्रा का दूसरा पड़ाव का नाम है तोप।
नंदा देवी ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है कुलसारी। ससुराल यात्रा का पहला पड़ाव नंदा देवी के ससुराल का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। यात्रा का 10वां पड़ाव नंद केसरी में है। नंदा देवी की राज यात्रा में 10वां पड़ाव नंद केसरी में पड़ता है। नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपनी अपनी कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। 10वें पड़ाव जब होता है तब कुमाऊं के लोग यहाँ पे शामिल हो जाते हैं अपनी अपनी कुल देवी के साथ में। 10वें पड़ाव में नंद केसरी में शामिल होते हैं कुमाऊं के लोग। यात्रा का 11वां पड़ाव दीवाल में है। दीवाल में 11वां पड़ाव, ये दीवाल बनाएंगे ना वैसे 11वां पड़ाव दीवाल में स्थित है। और 13वां पड़ाव बाण, 13 में लगेगी बाण। 13वां पड़ाव बाण है, जिसके बाद कोई बस्ती नहीं आती। बाण के बाद कोई बस्ती नहीं आती। बाण गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता लाटू देवता यात्रा में शामिल होता है। नंदा देवी का बाण गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता लाटू देवता यात्रा में शामिल हो जाता है 13वें पड़ाव में। बेदनी बुग्याल में मां नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है। बेदनी कुंड चमोली में पड़ता है, जहाँ पे नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है। बेदनी कुंड चमोली में पड़ता है, जहाँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है। बेदनी कुंड में नंदा देवी राज यात्रा का अंतिम पड़ाव होमकुंड है। जो त्रिशूल पर्वत के तलहटी पर स्थित है। होमकुंड त्रिशूल पर्वत के तलहटी पर स्थित है, जो नंदा देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव है होमकुंड। नंदा देवी यात्रा 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को हुई थी। नंदा देवी राज यात्रा 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को हुई थी, और इससे पहले सन 2000 में यह यात्रा संपन्न होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली नंदा जो राज यात्रा कब होगी। नंदा देवी यात्रा को हिमालय की महाकुंभ भी कहते हैं। हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राज यात्रा को कहा जाता है। नंदा देवी राज यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। नंदा देवी राज यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। जब विश्व की अनोखी पद यात्रा 12 वर्षों में केवल एक बार होती है। 20वीं सदी की प्रथम राज यात्रा 1905 में होती है। 1905 में 20वीं सदी की प्रथम नंदा राज यात्रा 1905 में 20वीं सदी की पहली होती है। नंदा राज यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान से नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। नंदा राज यात्रा चमोली के कांसवा गांव के पास नौटी नामक स्थान से नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक खुद जाती है। नंदा राज यात्रा का कुल डिस्टेंस दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर इस यात्रा की दूरी है, जो 19 से 20 दिन में पूरी की जाती है। नंदा राज यात्रा चांदपुर गढ़ के कुंवरों के द्वारा संपन्न की जाती है। नंदा राज यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुंवरों के द्वारा संपन्न किया जाता है। नंदा देवी राज यात्रा में सबसे आगे 4 सिंगों वाला मेड़ मतलब भेड़ तथा पीछे रिंगाल से निर्मित सुंदर छतोली लिए लोग चलते हैं। इस यात्रा का दूसरा पड़ाव तोप है। नंदा देवी राज यात्रा का दूसरा पड़ाव का नाम क्या है? तोप है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है। नंदा देवी के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। कुलसारी नंदा देवी का 9वां पड़ाव है, जो ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव है। नंदा देवी का ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कुलसारी है, जो पूरी यात्रा का 9वां पड़ाव है। नंदा देवी राज यात्रा का 10वां पड़ाव नंद केसरी है। नंदा देवी राज यात्रा में 10वां पड़ाव नंद केसरी है। इस नंद केसरी में कुमाऊं के लोग अपने अपनी पूजा अपनी अपनी कुलदेवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं।
कुंभ के लोग 10वें नंदा देवी राज यात्रा में 10वें पड़ाव में शामिल होते हैं। 10वें पड़ाव का नाम नंद केसरी है। तब उसमें कुमाऊँ के लोग अपने कुल देवी के साथ यात्रा में शामिल होते हैं। यात्रा का 11वां पड़ाव देवाल है। 11वां पड़ाव क्या है? दीवाल है। 11 ऐसे बनाएंगे दीवाल। यात्रा का 11वां पड़ाव दीवाल है। और 13वां पड़ाव बाण है। 13 में लगी बाण। 13 में लगी बाण। यात्रा का 13वां पड़ाव कौन सा है? बाण 13वां पड़ाव है। जिसके बाद कोई बस्ती नहीं है। इसके बाद बाण के बाद कोई बस्ती नहीं है। जो 13वां पड़ाव है बाण। बाण गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता लाटू यात्रा में शामिल होता है। बाण गांव में नंदा देवी का भारवाहक देवता कौन सा? लाटू देवता शामिल होता है। बेदनी कुंड में माँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है। बेदनी कुंड चमोली में पड़ता है, जहाँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से की जाती है। बेदनी कुंड में माँ नंदा देवी की पूजा ब्रह्म कमल से होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव होम कुंड है। नंदा देवी राजजात यात्रा का अंतिम पड़ाव का नाम होम कुंड है। होम कुंड त्रिशूल पर्वत की तलहटी पे स्थित है। होम कुंड त्रिशूल पर्वत के तलहटी पे स्थित है। नंदा राज जात यात्रा 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को हुई थी। जो अभी हुई थी वो ये होती 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को होती। 18 जुलाई से 6 अगस्त 2014 को संपन्न हुई थी। और इससे पहले 2000 में यह यात्रा संपन्न हुई थी। नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। हिमालय का महाकुंभ नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री के पास। आदि बद्री में 16 मंदिरों का समूह है। आदि बद्री के पास मनाया जाता है, जो पाषाण युद्ध के लिए फेमस है। पाषाण युद्ध के लिए फेमस है नौठा कौतिक। आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक उत्सव हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। आदि बद्री धाम में जो नौठा कौतिक है, नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल में होता है। रम्माण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में होता है। रम्माण उत्सव 11 से 13 दिनों तक चलता है। इस 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है। इस उत्सव में पात्र 18 मुखटे लगाकर रामायण के प्रसंगों का नृत्य करते हैं। रामायण उत्सव को ढोल दमाव वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामायण उत्सव में मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध रामायण महोत्सव में होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच में युद्ध का वर्णन करता है। रामायण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। कुरु जोगी क्या है? रामायण उत्सव में एक हास्य नृत्य है कुरु जोगी। रामायण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। रामायण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्ध कुशल सिंह भंडारी जी ने दिलाई थी। कुशल सिंह भंडारी ने दिलाई थी। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। नौठा कौतिक महोत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है, जो पाषाण युद्ध के लिए फेमस है। नौठा कौतिक पाषाण युद्ध के लिए फेमस है। आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक उत्सव को हिमालय महोत्सव के नाम से जाना जाता है। आदि बद्री धाम में नौठा कौतिक को हिमालय महोत्सव के रूप में नाम से जाना जाता है। रामायण उत्सव चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ गांव में अप्रैल में लगता है। रामायण उत्सव जोशीमठ चमोली के ब्लॉक में सलूड़ गांव में अप्रैल महीने में लगता है। रामायण उत्सव 11 से 13 दिन तक चलता है। रामायण उत्सव 11 से 13 दिन तक मनाया जाता है। रामायण उत्सव में 18 मुखटे लगाकर रामायण के प्रसंगों का नृत्य करते हैं। रामायण में 18 मुखटे लगाकर रामायण के प्रसंगों का नृत्य करते हैं। रामायण उत्सव ढोल दमाव वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामायण उत्सव में ढोल दमाव वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रामायण उत्सव में मल्ल युद्ध किया जाता है।
रम्माण उत्सव में मालमल युद्ध नृत्य किया जाता है। मालमल युद्ध नृत्य आपके रम्माण उत्सव में किया जाता है, जो स्थानीय लोगों द्वारा गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव मालमल युद्ध नृत्य होता है। रम्माण महोत्सव में मालमल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्धों का वर्णन किया जाता है। मालमल का जो नृत्य है वह स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। रम्माण उत्सव में कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है। कुरु जोगी एक हास्य नृत्य है रम्माण उत्सव में। रम्माण को 2009 में 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्ध दिलाई थी। रम्माण उत्सव को कुशल सिंह भंडारी ने विश्व प्रसिद्ध दिलाई थी। चमोली जिले के संस्थान जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली में स्थित है। राज्य का विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का एकमात्र विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना 2016 में चमोली गोचर में किया जाता है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में गोचर चमोली में किया जाता है। विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में एक सरकारी संगठन। जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान पीपलकोटी में सरकारी संगठन है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर चमोली में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थित है। चमोली जनपद भाषा बोलियां व समाचार पत्र जो गनपुरिया बोली है। गनपुरिया बोली चमोली जिले में बोली जाती है। गन बना दो भाई जी, ये आपके गन है। जो गनपुरिया बोली आपके चमोली ज़िले में मनाई जाती है। गनपुरिया बोली आपके चमोली ज़िले में मनाई जाती है। गनपुरिया बोली चमोली ज़िले में बोली जाती है। दसोलिया बोली चमोली के दसोली पट्टी में बोली जाती है। दसोलिया बोली लोहब्या बोली गैरसैंण के आसपास लोहब्या बोली जाती है। बधाण बोली नंदा देवी मंदिर के आसपास क्षेत्र में बोली जाती है। बधाण बोली शैलजा दर्शन समाचार पत्र चमोली से प्रकाशित होता था। जो शैलजा दर्शन समाचार पत्र है वो जोशीमठ से प्रकाशित होता था। चमोली के जोशीमठ से शैलजा दर्शन समाचार पत्र चमोली के जोशीमठ से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र। गनपुरिया बोली चमोली ज़िले में बोली जाती है। गनपुरिया बोली चमोली ज़िले में बोली जाती है। दसोलिया बोली चमोली के दसोली पट्टी में बोली जाती है। दसोलिया बोली लोहब्या बोली चमोली के आसपास गैरसैंण के आसपास लोहब्या बोली जाती है गैरसैंण में। बधाण बोली नंदा की नदी के आसपास के क्षेत्र में बधाण बोली जाती है। शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता है। शैलजा दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन जोशीमठ से प्रकाशित होता था। देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन नंदप्रयाग से होता है। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है। राज्य विधि कॉलेज गोपेश्वर चमोली में स्थित है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान का गठन 2016 में गौचर में किया गया था। विवेकानंद युवा केंद्र जोशीमठ में एक गैर सरकारी संगठन है। जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान पिपलीकोटी में एक गैर सरकारी संगठन है। जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान आपके पीपलकोटी में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गोपेश्वर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर जनपद के भाषा और बोली समाचार पत्र गनपुरिया बोली चमोली ज़िले में बोली जाती है। दसोलिया बोली चमोली के दसोली पट्टी में बोली जाती है। लोहेब्या बोली गैरसैंण के आसपास बोली जाती है। लोहेब्या बोली
भाण बोली नंदाकिनी नदी के आसपास में बोली जाती है बधाण बोली। शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता है। शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता है। शैलजा दर्शन समाचार पत्र जोशीमठ से प्रकाशित होता है। शैलजा दर्शन समाचार पत्र का प्रकाशन जोशीमठ से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। देवभूमि समाचार पत्र नंदप्रयाग से प्रकाशित होता है। चमोली जनपद में ऊर्जा संसाधन राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर स्थित है। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी चमोली में स्थित है। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पे स्थित है चमोली में। विष्णुगाड़ पीपलकुटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पे चमोली में है, जो 444 मेगावाट की है। ऋषि गंगा परियोजना चमोली में स्थित है। ऋषि गंगा परियोजना आपके एनटीपीसी के सहयोग से बनाई जा रही है, आपके चमोली में स्थित है। इसमें 7 फरवरी 2021 को यहाँ पे ग्लेशियर टूटता है, नंदा देवी की ग्लेशियर टूटता है यहाँ पे ऋषि गंगा में। बगोली डैम पिंडर नदी पे चमोली में स्थित है। बगोली डैम पिंडर नदी चमोली में स्थित है। बगोली डैम मेलखेम डैम पांडुली डैम चमोली में पिंडर नदी पे स्थित है। मेलखेत डैम पांडुली डैम चमोली में पिंडर नदी पे है। मेलखेत डैम। देवसारी जल विद्युत परियोजना 200 मेगावाट की पिंडर नदी पे है चमोली में। देवसारी जल विद्युत परियोजना 252 मेगावाट की है, जो पिंडर नदी पे स्थित है, जो सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा संचालित हो रहा है। सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा देवसारी परियोजना चलाई जा रही है। 252 मेगावाट की है, पिंडर नदी पे है देवसारी परियोजना। देवसारी परियोजना को रन ऑफ द रिवर तकनीकी या प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। रन ऑफ द रिवर तकनीकी से देवसारी परियोजना को विकसित किया जा रहा है। लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा चमोली में स्थित है। तपोवन विष्णुगार परियोजना 520 मेगावाट की धौलीगंगा गोहनाताल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की। बिरईगंगा झेलम तंबक जल विद्युत परियोजना चमोली के धौलीगंगा नदी मलेरी झेलम परियोजना धौलीगंगा पर 144 मेगावाट की है। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर स्थित है। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर स्थित है। राजभक्ति परियोजना नंदाकिनी नदी पर स्थित है। विष्णुगाड़ पीपलकोटी परियोजना पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना अलकनंदा नदी पे है, जो चमोली जनपद में स्थित है। यह 444 मेगावाट की है। ऋषि गंगा परियोजना आपके चमोली में है, एनटीपीसी के सहयोग से बनाया जा रहा है ऋषि गंगा परियोजना। बगोली डैम परियोजना पिंडर नदी पे चमोली में स्थित है। बगोली डैम परियोजना पिंडर नदी पे चमोली में स्थित है। बगोली डैम परियोजना। मेलखेत डैम चमोली में है। मेलखेत डैम चमोली में है। पांडुली डैम चमोली में पिंडर नदी पे स्थित है। पांडुली डैम पिंडर नदी पे चमोली में स्थित है। पांडुली डैम पिंडर नदी पे स्थित है चमोली में। देवसारी जल विद्युत परियोजना 252 मेगावाट की पिंडर नदी पे है। देवसारी जल विद्युत परियोजना चमोली में स्थित है। 252 मेगावाट की देवसारी जल विद्युत परियोजना है, जो चमोली के पिंडर नदी में स्थित है चमोली में, जो सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है। देवसारी परियोजना को रन ऑफ द रिवर तकनीकी या सुरंग प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। देवसारी परियोजना को रन ऑफ द रिवर तकनीक से या सुरंग प्रणाली से विकसित किया जा रहा है। लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है। लाटा तपोवन परियोजना अलकनंदा नदी पर स्थित है।
उर्गम परियोजना कल्पगंगा पर चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा चमोली में स्थित है। तपोवन विष्णुगार परियोजना 520 मेगावाट की धौलीगंगा पे स्थित है। तपोवन विष्णुगार परियोजना 520 मेगावाट की धौलीगंगा पे है। तपोवन विष्णुगार परियोजना 500 मेगावाट की धौलीगंगा पे स्थित है। गोहनाताल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की बिरही पे है। गोहनाताल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की गोहनाताल जल विद्युत परियोजना 60 मेगावाट की बिरही पे स्थित है। झेलम तमक जल विद्युत परियोजना चमोली के धौलीगंगा पे स्थित है। झेलम तमक जल विद्युत परियोजना धौलीगंगा पर स्थित है। मनेरी झेलम परियोजना धौलीगंगा पे 144 मेगावाट की है। मनेरी झेलम परियोजना 144 मेगावाट की है, जो आपके धौलीगंगा पे मनेरी झेलम परियोजना। चमोली जनपद के खेल खिलाड़ी और व्यक्तित्व। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद का जन्म 1934 में चमोली जनपद के गोपेश्वर गांव में होता है। चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म। दोस्तों बोर नहीं होना है, हम रिवाइज कर रहे हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बोर बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, आप रटते जाओ, चीज़ों को समझते जाओ। चमोली जनपद में खेल और खिलाड़ी व्यक्ति। अच्छा, चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद का जन्म 1934 में चमोली में होता है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद का जन्म 1934 में चमोली में होता है। चमोली जनपद के गोपेश्वर गांव में हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट जी पर्यावरणविद हैं, ये उनका जन्म 1934 में होता है। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में चमोली जनपद में गोपेश्वर गांव में होता है। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म गोपेश्वर गांव चमोली में होता है 1934 में। रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। रूपा देवी को बुग्यालों की देवी मदर टेरेसा कहा जाता है और यह भी चमोली जनपद की मूल निवासी है। रूपा देवी बुग्यालों की मदर टेरेसा कैसे कहते हैं? रूपा को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है और चमोली के मूल निवासी है रूपा देवी। चिपको वुमन गोरा देवी का संबंध चमोली के रैणी गांव से है। दरबान सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में तैनात प्रथम उत्तराखंड थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस दिया जाता है। दरबान सिंह नेगी, हमेशा कंफ्यूज मत होना आप। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह को विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। दरबान सिंह को मिलता है 1914 में। दरबान सिंह को मिलता है 1914 में। और डीजे हमेशा याद रखना दोस्तों, आप डीजे, इसको याद रखना आप डीजे करके, डीजी याद रखना आप, डीजी दरबान सिंह और फिर गब्बर सिंह। दरबान सिंह को मिलता है 1914 में और गब्बर सिंह को मिलता है 1915 में। दरबान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस जो पुरस्कार मिलता है 1914 में मिलता है। दरबान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार 1914 में मिलता है। 1914 में मिलता है दरबान सिंह को। और गब्बर सिंह को कब मिलता है? गब्बर सिंह को 1915 में मिलता है। गब्बर सिंह को विक्टोरिया क्रॉस 1915 में मिलता है। दरबान सिंह नेगी आपके चमोली में हैं और फ्रांस में तैनात प्रथम उत्तराखंड थे जिन्होंने विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त किया था। श्रीधर किमोठी आज़ाद उपनाम से, श्रीधर किमोठी किसका उपनाम है? श्रीधर किमोठी आपके आज़ाद उपनाम से जानते हैं। अच्छा, आज़ाद उपनाम से किसे जाना जाता है? आज़ाद उपनाम से श्रीधर किमोठी को आज़ाद उपनाम से जाना जाता है। ये चमोली के मूल निवासी हैं। श्रीधर किमोठी आज़ाद जी आपके चमोली जनपद से हैं। भवानी दत्त जोशी 9वीं गढ़वाल राइफल में सैनिक 1854 ईस्वी के ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए थे, जिसके लिए इन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र से सम्मानित किया था। भवानी दत्त जोशी को 9वीं गढ़वाल राइफल के सैनिक में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए सैनिकों को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है आपका। ऑपरेशन मेघदूत भी 1984 में चलता है, जब
सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में आपके ऑपरेशन मेघदूत 1984 में स्टार्ट होता है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आपके 1984 में स्टार्ट होता है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है। ऑपरेशन मेघदूत भी आपका सियाचिन ग्लेशियर के लिए चलता है। और ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए सैनिकों के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए जिनके लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। अशोक चक्र सम्मानित मिलता है। अशोक चक्र का सम्मान मिलता है आपका भवानी दत्त जोशी को। भवानी दत्त जोशी आपके चमोली जनपद से हैं। परिमार्जन नेगी, ये तो आपके शतरंज के खिलाड़ी हैं। परिमार्जन नेगी चेस बोर्ड के खिलाड़ी हैं। चेस बोर्ड शतरंज। परिमार्जन नेगी शतरंज के खिलाड़ी हैं, चमोली जनपद से हैं। परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के ग्रैंड इंटरनेशनल मास्टर बने हैं। परिमार्जन नेगी राज्य से बनते हैं। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरणविद का जन्म 1934 में चमोली जनपद के गोपेश्वर गांव में होता है। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म पर्यावरणविद हैं चंडी प्रसाद भट्ट। इनका जन्म 1934 में गोपेश्वर गाँव चमोली में पड़ता है। रूपा देवी को बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है। रूपा देवी भी चमोली की मूल निवासी है। रूपा देवी। चिपको वुमेन गोरा देवी का संबंध चमोली के रैणी गांव से है। दरबान सिंह नेगी प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस में तैनात चैपल युद्ध में उत्तराखंडी थे, जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस मिलता है। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को मिलता है, उसके बाद गब्बर सिंह को मिलता है 1915 में। 1914 में मिलता है दरबान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार। 1914 में दरबान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस आपका अवार्ड दिया जाता है। दरबान सिंह नेगी आपका चमोली से संबंधित है। दरबान सिंह नेगी का संबंध आपका चमोली से है। और सिरधर की मोटी आज़ाद उपनाम से जाने जाते हैं आपके। सिरधर की मोटी आज़ाद उपनाम से जाने जाते हैं। सिरधर की मोटी आज़ाद उपनाम से जाने जाते हैं, जो चमोली जनपद के मूल निवासी हैं। चमोली जनपद के सिरधर की मोटी आज़ाद। भवानी दत्त जोशी 9वीं गढ़वाल राइफल। भवानी दत्त जोशी का संबंध 9वीं गढ़वाल राइफल से है। 9वीं गढ़वाल राइफल से है भवानी दत्त जोशी का संबंध, जो 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार अमृतसर में शहीद हुए सैनिकों के लिए अशोक चक्र से सम्मान किया जाता है। अमृतसर में शहीद हुए सैनिकों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलता है? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलता है। भवानी दत्त जोशी को आपका अशोक चक्र से सम्मान किया जाता है। ये चमोली से हैं। परिमार्जन नेगी शतरंज के खिलाड़ी हैं, चमोली जनपद से हैं। परिमार्जन नेगी शतरंज के खिलाड़ी हैं, चमोली जनपद के हैं। परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के इंडियन ग्रैंड नेशनल मास्टर बनते हैं राज्य से। और परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार मिलता है। परिमार्जन नेगी को 2010 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का जन्म 1985 में चमोली में होता है। मौला राम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में मुख्य भूमिका रहती है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मतलब ये एक बार पूछा गया था कि इनमें से वकील कौन से थे, तो बैरिस्टर लगा हुआ तो वकील हैं ये बैरिस्टर मुकुंदी लाल। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन 1969 में होता है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन 1969 में होता है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन आपका 1969 में होता है। 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊँ मासिक पत्रिका एक मासिक पत्रिका है, लैंसडाउन से निकलती है। तरुण कुमाऊँ मासिक पत्रिका 1922 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने निकाली थी, संपादन किया था। जो मेजनी यंग ने इटली के तर्ज पर था। इटली के तर्ज पे था भाई तरुण कुमाऊँ पत्रिका मेजनी यंग के इटली के तर्ज पे था। 1938 में नरेंद्र शाह ने बैरिस्टर मुकुंदी लाल को टिहरी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। 1938 में, ये याद रखो, 1938 में नरेंद्र शाह ने बैरिस्टर मुकुंदी लाल को टिहरी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। 1938 में वीरचंद सिंह गढ़वाली की ओर से बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने केस लड़ा था। वीरचंद सिंह गढ़वाली के
ओर से बैरिस्टर मुकुंदलाल ने केस लड़ा था। 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से जीते थे। 1923 और 26 में स्वराज दल था, बैरिस्टर मुकुंदलाल का टिकट लिया था उन्होंने स्वराज दल का, और गढ़वाल से चुनाव जीता इन्होंने। कोटद्वार में स्थित बैरिस्टर मुकुंदलाल के घर को भारतीय भवन के नाम से भी जाना जाता है, जो एक पक्षी व फूलों का संग्रहालय स्थित है, जो एक पक्षी और फूलों का संग्रहालय है। बैरिस्टर मुकुंदलाल का जन्म 1885 को चमोली जिले में होता है। बैरिस्टर मुकुंदलाल मोराराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाने में अहम भूमिका रहती है। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन 1969 में बैरिस्टर मुकुंदलाल ने किया था। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन 1969 में किया था बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। 1922 को लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका निकाली थी। 1922 में लैंसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका आपके बैरिस्टर मुकुंदलाल ने निकाली थी, जो आपके तरुण कुमाऊं पत्रिका आपके मेजनी यंग के तर्ज पे था। तरुण कुमाऊं पत्रिका लैंसडाउन से निकली थी 1922 में, और बैरिस्टर मुकुंदलाल निकालती जो मेजनी यंग के इटली के तर्ज पे था। मेजनी यंग के इटली के तर्ज पे तरुण कुमाऊं पत्रिका थी, जो मासिक पत्रिका थी। 1938 में नरेंद्र शाह के टाइम पे बैरिस्टर मुकुंदलाल को टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। 1938 में नरेंद्र शाह ने बैरिस्टर मुकुंदलाल को टिहरी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। वीर चंद सिंह गढ़वाली की ओर से बैरिस्टर मुकुंदलाल ने केस लड़ा था। 1923 और 1926 में स्वराज दल के टिकट पर गढ़वाल से चुनाव जीता था बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। कोटद्वार में स्थित बैरिस्टर मुकुंदलाल को घर को कोटद्वार में है, ये आपका भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है, जो एक पक्षियों व फूलों का संग्रहालय है। अंसा प्रसाद भगुणा जी ने गढ़ केसरी के नाम से जानता है। गढ़ केसरी के नाम से अंसा प्रसाद भगुणा जी को जाना जाता है। अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म 1864 में होता है। 1864 में अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म होता है। 1864 में अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म चमोली जनपद में होता है। 1864 में अनुसुईया प्रसाद भगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जानता है। अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म 1864 में चमोली जिले में होता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना के मुख्य योगदान दिया था। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना देहरादून में होती है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना देहरादून में होती है, जिसमें अंसा प्रसाद भगुणा ने मुख्य योगदान दिया था। 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदलाल के साथ भाग लिया था। अमृतसर कांग्रेस में सम्मेलन किया था 1919 में। बैरिस्टर मुकुंदलाल और अंसा प्रसाद भगुणा ने 1919 में अमृतसर में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। श्रीनगर में 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन का गठन की स्थापना अंसा प्रसाद भगुणा ने की थी। 1921 में गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन का गठन 1921 में अंसा प्रसाद भगुणा ने श्रीनगर गढ़वाल में की थी। अंसा प्रसाद भगुणा जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म 1864 में अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म होता है। अनुसुईया प्रसाद भगुणा जिन्हें गढ़ केसरी के नाम से जानते हैं। अंसा प्रसाद भगुणा का जन्म 1864 में चमोली जिले में होता है। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना होती है देहरादून में। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना देहरादून में होती है, जिसमें मुख्य भूमिका अंसा प्रसाद भगुणा जी की रहती है। 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदलाल और अंसा प्रसाद भगुणा जी ने भाग लिया था। 1919 के
अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में वेस्ट मुकुंदलाल और अंसा प्रसाद बहुगुणा जी ने भाग लिया था। श्रीनगर में 1919 में गढ़वाल युवक सम्मेलन की स्थापना की थी। श्रीनगर में 1921 में गढ़वाल नव युवक सम्मेलन की संगठन किए थे अंसा प्रसाद बहुगुणा ने। 1921 में गढ़वाल नव युवक सम्मेलन का गठन की स्थापना की थी। चमोली जनपद के विधानसभा क्षेत्र 3। चमोली जनपद में विधानसभा क्षेत्र हैं 3। बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग, थराली में SC आरक्षित क्षेत्र, ये मेन है, इसको याद करो। थराली चमोली में पड़ता है, जो SC के लिए आरक्षित है। SC विधानसभा क्षेत्र के लिए आरक्षित है आपका थराली। जिलासू तहसील चमोली में पड़ता है। घाट तहसील चमोली में पड़ता है। पोखरी तहसील चमोली में। थराली तहसील चमोली में। गैरसैंण तहसील चमोली में। कर्णप्रयाग तहसील चमोली में। जोशीमठ चमोली में। नारायण बगल तहसील चमोली में। नंदप्रयाग तहसील चमोली में। आदि बद्री तहसील चमोली में। देवाल तहसील चमोली में और चमोली तहसील चमोली में स्थित है। एक बार फिर से रिवाइज करो। चमोली में 12 तहसीलें हैं। जिलासू तहसील चमोली में है। घाट तहसील चमोली में है। पोखरी तहसील चमोली में है। थराली तहसील चमोली में है। गैरसैंण तहसील चमोली में स्थित है। कर्णप्रयाग तहसील चमोली में स्थित है। जोशीमठ तहसील चमोली में है। नारायणबगड़ तहसील आपके चमोली में पड़ता है। नंदप्रयाग तहसील आपके चमोली में पड़ता है। आदि बद्री तहसील आपके चमोली में पड़ता है। देवाल तहसील चमोली में है और चमोली तहसील चमोली में स्थित है। चमोली में विकासखंडों की संख्या है 6। चमोली में विकासखंडों की संख्या है 8 विकासखंड है आपके चमोली में 8 विकासखंड है। चमोली में 8 विकासखंड है। देवाल विकासखंड चमोली में है। नारायण बगड़ विकासखंड चमोली में। दसोली विकासखंड आपके चमोली में। घाट विकासखंड आपके चमोली में है। जोशीमठ विकासखंड चमोली में है। गैरसैंण विकासखंड चमोली में है। थराली विकासखंड चमोली में। कर्णप्रयाग विकासखंड चमोली में स्थित है। देवाल विकासखंड चमोली में। नारायणबगड़ विकासखंड चमोली में। दसोली विकासखंड चमोली में। घाट विकासखंड चमोली में स्थित है और जोशीमठ ब्लॉक भी चमोली में है। गैरसैंण ब्लॉक चमोली में है। थराली ब्लॉक चमोली में है और कर्णप्रयाग ब्लॉक भी चमोली में है। विकासखंडों की संख्या चमोली में 8 है। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।